बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 मैथ्स में, और हमारा जो आज का टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स। तो सेट क्या होता है? सेट की डेफिनेशन इस तरह है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि हमारे पास जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी कलेक्शन को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 0। अब 1 से लेकर 0 तक जितने भी क्या है नेचुरल नंबर है, वो क्या है? एक सेट है। जिस तरह के हमारे पास सपोज ये है, ए सेट का नाम है, इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सारे डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये जो है इसका क्या है, इसके कलेक्शन को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब सेट जो है उसको एक्सप्रेस करने के 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है टू एक्सप्रेस सेट। उसमें जो पहला वाला है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिस तरह से नाम से ही जा रहे हैं, ये जो सेट होता है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। जिस तरह के हमारे पास एक एग्जांपल है कि उसमें हम लिखते हैं, एक एग्जांपल है कि सेट ऑफ 5 10 ऑड नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर्स। तो ये क्या है? एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। और ये जो सेट है, इस सेट को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव सेट इसको कहते हैं, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसको हम कहते हैं। इस तरह से हम दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हैं कि सेट ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये सेकंड वन है जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। अब सेकंड मेथड जो है टेबुलर फॉर्म जो होता है, उसमें हम नंबर लिखते हैं। जो मेंबर होते हैं उसको हम सेट के अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे कि हमारे पास ये एक सेट है, सेट ए, ये ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट के अंदर हम डिफरेंट मेंबर लिख के लिखते हैं। लेट्स सपोज 1 है, इसका 3 है, 5 है और 7 है। ये इसका क्या है? ये एक सेट है। और ये जो मेंबर है इसको हम कामा से क्या करते हैं? एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो इस तरह का जो सेट होता है उसको हम कहते हैं टेब्यूलर फॉर्म, इसको हम कहते हैं। ये एक मेथड है टू एक्सप्रेस सेट। अच्छा, इस जो टेब्यूलर सेट है इसका हम इस तरह से भी लिख एक एग्जांपल, लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट बी है, उसको हम लिखते हैं AIOU। इन सब को हमने कामा से क्या करवाना है? ई कामा से हमने सेपरेट करवाना है। AIOUE ये क्या है? वावेल हैं इंग्लिश के। तो ये अगर ऊपर हम देखें तो ये इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और नीचे अगर हम देखें तो ये इसका क्या है? टेब्यूलर फॉर्म है। और तीसरा नंबर पे जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह से होता है? देखें, ये है हमारे पास ब्रैकेट है, तो यहाँ पर ये x n है, ये यहाँ पर ये वाला, और अच्छा, अब ये एक नोटेशन है जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इससे हम क्या करवा सकते हैं? सेट को हम बिल्ड करवा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी सेट मिला, इस फॉर्म में मिला, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसमें जो एक्स है, एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करवाता है? एक्स रिप्रेजेंट करवाता है एलिमेंट को, जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं उसको करवाता है। और ये जो इप्सिलॉन है ये किस चीज़ को जाहिर करवाता है? बिलोंग टू। और ये एन जो है यहाँ पर ये जाहिर करवाता है नेचुरल नंबर को जाहिर करवाता है। और यहाँ पर ये जो डैश है, ये जो लाइन है, ये जाहिर करता है सच दैट
और यहाँ पर ये जो x है ये फिर से जाहिर करता है एलिमेंट को, और ये तो पता है ग्रेटर देन के लिए हम यूज़ करवाते हैं या, और ये 2 है। अब यहाँ पर ये सेट हमें क्या कहता है, ये जो सेट है इससे ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये एक बिल्डर सेट है, ये बिल्डर फॉर्म है, सेट का बिल्डर फॉर्म है कि x एक एलिमेंट होगा जो बिलोंग करेगा कहाँ से, नेचुरल नंबर से। सेट के एलिमेंट्स जो होंगे वो बिलोंग करेंगे कहाँ से, नेचुरल नंबर से। सच दैट, किस तरह के नेचुरल नंबर होंगे, वो नेचुरल नंबर जो 2 से ग्रेटर हो, 2 से ग्रेटर हो। हमने इस तरह का क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो ये क्या है, बिल्डर फॉर्म है। अब हम जब सेट बनाते हैं तो लेट्स सपोज सेट को हम नाम देते हैं ए, देते हैं ब्रैकेट्स हुए। अब क्या है, एलिमेंट्स कहाँ से, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से वाले होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितनी भी है वो नेचुरल नंबर है। कैसे हो कि जो 2 से ग्रेटर हो। तो 2 से ग्रेटर कौन कौन से हैं, 3 है, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये हमने सेट बिल्ड किया इस फॉर्म से, और ये जो फॉर्म है इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको कहते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसमें जो पहला वाला है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सेट कौन सा वाला होगा, ये इन्हें हमारे पास नेचुरल सेट नंबर वो होगा जिसके अंदर सारे क्या हो, नेचुरल नंबर मौजूद हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सेट कहते हैं। और सेट ऑफ होल नंबर वो वाला होगा जिसमें होल नंबर हो। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, वो शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो सेट बनाता है इसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ होल नंबर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर, नेक्स्ट जो है वो है सेट ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर वो होते हैं जिसके अंदर प्लस माइनस दोनों किस्म के नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास लेट्स सपोज ये एक सेट है जिसके अंदर ये 0 एंड प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से के सेट को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। अब इसी तरह से आगे एक है उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इवन नंबर एंड सेट ऑफ ऑड नंबर। ये दोनों इजी हैं ये सारी। तो इवन जो है उसको हम ई से डिनोट करवाते हैं, और वो वाला सेट जिसके अंदर सारे इवन नंबर हों, 0 2 4 6 एंड सो ऑन, इसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ इवन। और ऑड कौन से होते हैं, वो वाले होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे नंबर जो होंगे वो ऑड होंगे। तो ऑड जो है वो है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये इसको हमने कामा से सेपरेट करवाना है, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये भी प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस और प्लस माइनस ये भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो सेट है वो है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से वाले होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप के ऊपर डिवाइड होते हैं और सिर्फ 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। उसके अलावा वो किसी के ऊपर भी डिवाइड नहीं होते। तो प्राइम नंबर का सेट जो है उसमें हम अगर देखें तो 2 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और इस तरह से जो 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है एंड सो ऑन। ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर के सेट को क्या कहते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर कहते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर कौन सा होता है, इसको अगर हम देखें इस तरह से, इसको अब हम बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, x एलिमेंट जो होंगे वो कहाँ किसके बराबर होंगे, p/q। तो रेशनल नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं, p/q से लिखते हैं, जिसमें p और q जो है ये क्या होंगे, मेंबर होंगे z के, और z क्या होता है, इंटीजर होता है, ये इंटीजर के होंगे। लेकिन यहाँ पर जो q है वो
क्या नहीं होगा, वो 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसे सेट को क्या कहते हैं, रेशनल सेट ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं, कि जिसमें एलिमेंट किसके होंगे, p बटा q फॉर्म में होंगे, और p और q जो है वो मेंबर होंगे इंटीजर के, लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। आगे है सबसेट। तो सबसेट कौन सा होता है, सबसेट वो वाला होता है कि a जो होगा वो सबसेट होगा b के, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के मेंबर हों। हम एग्जांपल से समझते हैं सबसेट को, कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, ए है सेट ए 1 2 एंड 4, उस तरह से हम लेते हैं सेट बी को, सेट बी बराबर है 1 2 4 5 एंड 6। अब अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सब सेट है किसका, बी का। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर 1 है 2 है 4 है। अब इसमें अगर हम देखें तो 1 भी है 2 भी है 4 भी है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट जो है वो बी में मौजूद हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ए क्या है, ए इज़ ए सब सेट ऑफ सेट बी। तो इसको क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। आगे है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कौन सा वाला होता है, प्रॉपर सबसेट हम कहते हैं कि वो वाला होगा कि अगर हमारे पास दो सबसेट हैं, ए है और दूसरा क्या है, बी है। अब ए के जितनी भी एलिमेंट हों वो बी में मौजूद हों, और बी में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में मौजूद नहीं होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको भी, कि हमारे पास सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई और जेड है, और सेट बी है वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी में मौजूद हैं। एक्स भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, वाई भी यहाँ पर भी है, और जेड भी यहाँ पर भी है। और बी में दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में मौजूद नहीं है। बी में एक वी है और एक डब्ल्यू है जो कि ए में मौजूद नहीं है। ऐसे सेट को क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ए जो है ये प्रॉपर सबसेट है बी का। ए क्या है, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है वो है एम प्रॉपर सबसेट। तो एम प्रॉपर सबसेट कौन सा वाला होता है कि उसमें सेट ए जो है वो बराबर होगा सेट बी का। मतलब लेट्स सपोज हमारे पास ए है, उसके अंदर क्या है 2 4 6, और बी के जो एलिमेंट हैं वो किसके बराबर हैं 2 4 और 6। अब ए की जितनी एलिमेंट है वो बी में मौजूद हैं, लेकिन बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में मौजूद ना हो। तो ऐसे सेट को क्या कहते हैं, सबसेट को क्या कहते हैं, एम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। अगर हमारे पास एक सेट गिवन है, लेट सपोज हमारे पास एक सेट है ए, वो है ए, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी और सी। अगर हम इसके जितनी भी एलिमेंट हैं उन सब के अलग अलग सबसेट बनाएं, पॉसिबल सबसेट बनाएं, तो उसको क्या कहते हैं, पावर सबसेट कहते हैं। लेट सपोज इसके अगर हम बनाना चाहें तो सबसे पहले तो हमारे पास बनेगा वो होगा एम्प्टी सेट। इसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। और दूसरा वाला जो बनेगा वो होगा ए और बी, उसी तरह से बनेगा सी सबसेट। ये सारे क्या हैं, ए के सबसेट हैं। उसी तरह से हमारे पास ए बी सबसेट बनेगा, और उसी तरह से ए सी जो है ये भी बनेगा, और सबसेट बनेगा बी सी। उसी तरह से ए बी और सी, ये सारे जो हमने लिखे ये सारे पॉसिबल सबसेट हैं जो इस ए सेट के बनते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, पावर सबसेट कहते हैं। अगर हम लिखें कि पावर ऑफ सबसेट
ए। जो सेट ए है उसके पॉसिबल जो सबसेट बनते हैं उसमें पहला वाला जो है वो एम्प्टी सेट बनेगा, और उसके बाद सेट ए बनेगा, बी बनेगा, सेट सी बनेगा, सेट ए और बी जो है वो भी अलहदा बनेगा, सेट ए सी भी बनेगा, सेट बी सी बनेगा, सेट ए बी सी भी बनेगा। ये सारे क्या हैं, सब सेट हैं इस सेट के। और अब हम इन सब का एक सेट बनाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए। अब ये क्या है, हमने एक सेट बनाया है, उसके अंदर हमने ये जितनी भी सब सेट हैं वो इसके अंदर लिखे हैं। तो जितनी भी पॉसिबल सबसेट हैं उसका जो सेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर सबसेट कहते हैं। तो अब हम ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं। तो उसमें पहला वाला जो होता है वो होता है यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट कौन सा होता है कि जिसमें इसको हम डिनोट करते हैं ए, ये यूनियन है, और बी। तो अगर हमारे पास दो सेट हैं उसमें लेट सपोज हमारे पास सेट ए है, उसके मेंबर हैं ए बी सी और डी, ये एक सेट है। और हमारे पास इस तरह से सेट बी है, तो सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो है बी सी डी ई और एफ, ये सेट बी है। अब अगर हम इसका सेट यूनियन ए यूनियन बी लेके इसका यूनियन सेट अगर हम बनाएं, तो इसमें हम वो हमारे लिखेंगे जो दोनों में मौजूद है, जो दोनों में मौजूद। तो दोनों में कौन कौन से मौजूद हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी इसमें मौजूद है, और इसमें दोनों में डी भी मौजूद है, और इन दोनों में अगर हम देखें तो ई भी मौजूद है, और एफ जो है वो भी मौजूद है। अच्छा, जो कॉमन है ए भी का ये तो कॉमन नहीं है, बी और सी और डी ये दोनों में कॉमन है। उन दोनों को हमने एक एक बार लिखना है और बाकी जो है उसको डायरेक्टली लिख लेना है। तो ये जो सेट बना है जिसमें हमने ए और बी दोनों के एलिमेंट लिखे हैं उसको क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो होता है इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन जो होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये जो अलामत है, सिंबल है, ये किसके लिए यूज़ होता है, इंटरसेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो उसमें हम क्या लिखते हैं, दोनों में जो कॉमन होते हैं, कौन से होते हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं हम वो वाले लिखते हैं। जिस तरह के एग्जांपल अगर हम लिखें, हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर है ए बी सी और डी, और दूसरा जो है सेट वो हम लिखते हैं बी, लेट सपोज ये सेट बी है जिसके एलिमेंट है बी सी डी ई एफ, ये है। अब अगर हम इंटरसेक्शन इसका लिखें ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लिखें, तो हमने क्या लिखने हैं, इन दोनों के बीच में जो कॉमन वाले हैं। तो कॉमन क्या है, बी कॉमन है और सी कॉमन है और डी कॉमन है, बी भी यहाँ पर है, सी भी यहाँ पर, डी भी यहाँ पर है। तो हमने दोनों को कॉमन लिखना है, तो बी सी और डी। तो ये जो सेट बना है ये इंटरसेक्शन बी सेट जो है वो बना है। अच्छा, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट। अच्छा, डिफरेंस ऑफ सेट जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं। अच्छा, एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास लेट सपोज सेट ए है जिसके अंदर ए बी सी और डी। तो सेट बी है, सेट बी है उसमें है बी सी डी ई एफ। अब इसका अगर हम डिफरेंस लिखें ए इंटरसेक्शन डिफरेंस बी, तो ये वाला जो सेट है इसमें वो वाला हम लिखेंगे जो ए में मौजूद हो और बी में मौजूद ना हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में है और बी में नहीं है, तो ऐसा एलिमेंट सिर्फ ए है और इसमें कोई भी ए मौजूद नहीं है। तो ये जो सेट बना है ये है ए डिफरेंस बी। तो ये एक सेट बना है। और अगर हम बी डिफरेंस ए लिखें तो उसमें वो एलिमेंट हम सारे लिखेंगे जो बी में मौजूद हो लेकिन ए में मौजूद ना हो। तो बी में कौन से वाले मौजूद हैं, ई है और एफ है, और इसके अंदर ये दोनों मौजूद नहीं है। अच्छा, ऐसे सेट को क्या कहते हैं, डिफरेंस सेट कहते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कौन सा होता है कि कॉम्प्लीमेंट सेट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट उसको हम इस तरह से डिनोट करवाते हैं, ज़ाहिर करवाते हैं, या इसको हम इस तरह से करवाते हैं। अब ये यू क्या है, यू जो है ये यूनिवर्सल सेट है। क्या है? यू क्या है? ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट हैं जिसके अंदर सारे एलिमेंट होते हैं जो उस वक्त हम कंसीडर करवाते हैं। मतलब जो हमारे पास जितने सेट हैं, ए है, बी है, सी है, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। अब जो कॉम्प्लीमेंट हम मालूम करवाते हैं सेट ए के लिए, तो लेट सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो है 1 2 3 4 5 और सेट ए जो है सेट ए जो है वो है लेट सपोज हमारे पास 4 और 5। अब हमने क्या मालूम करवाना है, ये वाला सेट जो है कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए जो है वो हमने मालूम करवाना है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, या इसको हम ए की पावर सी इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या इसको हम u माइनस ए इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें हम कौन से वाले एलिमेंट लेंगे? वो वाले एलिमेंट लेंगे जो यू में तो मौजूद हो लेकिन ए में मौजूद ना हो। सारे वो एलिमेंट हम लिखेंगे जो यू में मौजूद हो और ए में मौजूद ना हो। तो यू में कौन से वाले मौजूद हैं? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 4 और 5 इसमें मौजूद 4 और 5 जो है वो ए में है, लेकिन 1 2 और 3 जो है वो इसमें नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हुआ? 1 2 और 3, ये क्या हुआ? इसका कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ये है इसके ऑपरेशन। इस तरह से हम सेट के ऊपर ऑपरेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम फिर पढ़ते हैं डिफरेंट लाज हैं कि यूनियन के डिफरेंट लाज हैं, जो सेट है उसके डिफरेंट लाज हैं, अभी हम उसको पढ़ते हैं। अब हम लाज पढ़ते हैं सेट के। तो फर्स्ट वन जो हम पढ़ते हैं वो है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब यहाँ पर इसके अंदर दो लॉज हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसमें क्या है? ए यूनियन बी, ये बराबर होगा बी यूनियन ए। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट। और दूसरा वाला जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दोनों बहुत ही सिंपल हैं। अगर हमारे पास दो सेट हैं, लेट सपोज ये पहला वाला हम लिखते हैं कि ए है सेट, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 हैं, और यहाँ पर जो बी सेट है उसके अंदर क्या है? एलिमेंट है 6 7 8 और 9। अब हमने ये वाला फार्मूला जो है इसको अप्लाई करवाना है। तो हमने मालूम करवाना है पहले ए यूनियन बी को मालूम करवाना है। तो ए यूनियन बी जब हम मालूम करें तो उसमें वो वाले एलिमेंट होंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। तो कौन कौन? तो ए यूनियन बी का कौन सा सेट बनता है? उसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये ए यूनियन बी बना। उसी तरह से अगर हम बी यूनियन ए लिखें तो उसमें कौन से वाले होंगे? जो बी में भी होंगे और ए में भी होंगे। तो उसमें फिर से इसी तरह 1 2 3 4 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या है? सेट बी यूनियन ए सेट हमारे पास बना। अब अगर हम ये दोनों देखें तो उसमें ए यूनियन बी जो है ये बराबर है बी यूनियन ए के। तो ये हमने प्रूफ किया। उसी तरह से हम इन दोनों सेट के ऊपर ये जो दूसरा वाला ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन है हम भी दोनों इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे जिस तरह से इससे पहले हमने मालूम किया, और उसके बाद हम मालूम करेंगे बी इंटरसेक्शन ए हम मालूम करेंगे, और फिर दोनों का रिजल्ट देखेंगे कि क्या वो एक दूसरे के बराबर है कि बराबर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो दूसरा लॉ है इसी में वो है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो उसमें जो पहला लॉ है वो है कि ए यूनियन एन टू बी यूनियन सी, वो अच्छा वो बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। जो सेकंड वन है वो क्या है? ए इंटरसेक्शन एन टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें अगर हम
जिस तरह के ये ऊपर वाला हमने किया है ना, तो उसमें हमने लेट सपोज हमारे पास 3 क्या है सेट हैं, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो फिर आप लोगों ने ये खुद मालूम करवाने हैं। लेट सपोज ए है हमारे पास सेट हैं, उसके अंदर है ए बी सी है, और जो सेट बी है वो क्या है, उसमें हम लिखते हैं ए बी डी ई, और सेट सी जो है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसमें ए भी है, बी भी है, एफ भी है और जी भी है। ये तीनों सेट हैं। इन तीनों सेट से पहले हमने बी यूनियन सी मालूम करवाना है इन दोनों को, और इन दोनों से जो रिज़ल्ट आया उसको फिर हमने उसका यूनियन हमने लेना है सेट ए से। इन दोनों से जो रिज़ल्ट आया है बी यूनियन सी का, उसको हमने इसके साथ क्या करवाना है, मालूम करवाना है। फिर उसके बाद हमने ए यूनियन बी मालूम करवाना है, फिर हमने उसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो ए यूनियन बी यूनियन सी से और ए यूनियन बी यूनियन सी से जो रिज़ल्ट आएगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। बिल्कुल उसी तरह से हम इन दोनों के लिए भी इसी तरह से ही मालूम करवा सकते हैं। तो ये जो 3 सेट हैं, इन तीनों सेटों को यूज़ करके इन दोनों को आप खुद मालूम करवाएं। अच्छा, इसके बाद जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये हमारे पास एक दूसरा लॉ है, ऑपरेशन है, फार्मूला है कि ए यूनियन एन टू बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमारे पास जिस तरह से पहले हमने सेट लिखेंगे, हमारे पास सेट ए है वो बराबर है 1 2 3, और हमारे पास सेट बी जो है वो बराबर है 1 2 एंड 4, और इसी तरह से हमारे पास है सेट सी, उसमें क्या है 1 5 एंड 6। अब ये तीनों सेट हैं, उसमें हमने पहले क्या मालूम करवाना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हम किस तरह से मालूम करवाएंगे, इससे पहले हमने मालूम करवाया है कि वो सेट होगा जिसमें वो एलिमेंट होंगे जो बी और सी दोनों में कॉमन होंगे। दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। उसके बाद हमने उसका यूनियन मालूम करवाना है सी के साथ, ये उसका यूनियन मालूम करवाना है ए के साथ मालूम करवाना है। उससे जो रिज़ल्ट आए उससे क्या आएगा, एक रिज़ल्ट आएगा। और उसके बाद फिर हमने ए यूनियन बी मालूम करवाना है, फिर हमने ए यूनियन सी मालूम करवाना है। तो उन दोनों से जो रिज़ल्ट आएंगे, एक हमारे पास आएगा ए यूनियन बी और दूसरा आएगा ए यूनियन सी, उन दोनों का इकट्ठा हमने फिर क्या करवाना है, इंटरसेक्शन मालूम करवाना है। ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होंगे और ए यूनियन सी में जो एलिमेंट होंगे, उन दोनों के जो कॉमन होंगे वो क्या होगा, ये वाला रिज़ल्ट होगा, इसका प्रोडक्ट होगा। तो ये जब हम एंड पर देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। और इसके बाद जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सेट। तो उसमें जो है हमारे पास बिल्कुल सेम इसी तरह से ये वाला जो सेट है इसको हमने यूज़ करवाना है और ये वाला मालूम करवाना है। पहले बी यूनियन सी को मालूम करवाएं, फिर उस से जो रिज़ल्ट आएगा उसका इंटरसेक्शन हमने ए से लेना है, और उसके बाद जो क्या करवाना है, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करवाना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों का फिर हमने यूनियन मालूम करवाना है। और आखिर में हमारे पास है डी मॉर्गन लॉ है। तो ये जो लॉज हैं ये हमें याद होनी चाहिए कि कौन सा जो डी मॉर्गन लॉ है वो कौन सा वाला है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट कौन सा वाला है, या यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कौन सा वाला है। तो ये हमें याद होने चाहिए। अच्छा, अगर डी मॉर्गन हम देखें तो डी मॉर्गन में हमने पहले क्या मालूम करवाना है, ए यूनियन बी मालूम करवाना है, और उसके बाद जो ए यूनियन बी है उसका हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करवाना है, ओवरऑल उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करवाना है। तो कॉम्प्लीमेंट हम कहाँ से मालूम करवा सकते हैं, अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है तो फिर हम इसका कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। वो एलिमेंट हम लिखेंगे जो यूनिवर्सल सेट में हो और ए यूनियन बी में ना हो। और उसके बाद फिर हमने अलहदा से ए इंटरसेक्ट का ए कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करवाना है, उसके बाद हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करवाना है, उसके बाद हमने इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। और दूसरा जो ला है वो है ए यूनियन बी और आल क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है जो कि बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों को जब हम मालूम करवाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगा आखिर में। और हमने इन दोनों के ऊपर भी यहाँ पर जो सेट मैंने लिखे हैं, ये वाले जो सेट हैं इनका इस्तेमाल करवाना है। और यहाँ पर चलो मैं लिख भी लेता हूँ, फिर से मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये यूनिवर्सल सेट है। और उसके बाद ए सेट जो है वो बराबर है
1 2 और 3, और जो सेट बी है वो बराबर है 3 4 5 6, और जो सी है सेट सी है वो बराबर है 1 1 2 एंड 7 और 8। ये क्या है? सेट सी है। अब इन चारों सेटों को यूज़ करवा के जो डिमॉर्गन लॉज है उसको वेरीफाई आप लोग खुद करवाएं। थैंक यू सो मच। तो आज था हमारा ये लेक्चर मैथ्स का लेक्चर नंबर 1।